धड़कनों को थाम देने वाली रोमांटिक इमोशनल जबरदस्त लव स्टोरी। ये कहानी है शो बीच की दुनिया के चमकते सितारे आर्यन शाह की, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रॉक स्टार है, जिसके पीछे है लाखों करोड़ों लड़कियां दीवानी, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों करोड़ों दिल धड़कते थे। क्योंकि आर्यन शाह एक ऐसी शख्सियत था जिसको ऊपर वाले ने दौलत, शोहरत, नाम और खूबसूरती बेहिसाब दिल खोल कर दी थी। इसलिए उसमें एरोगेंस, गुस्सा, एटीट्यूड कूट कूट कर भरा था लोगों से। उसको लोगों ने अलग अलग नाम दिए हुए थे। कोई उसकी गर्लफ्रेंड की लंबी लिस्ट देखकर प्ले बॉय, फ्लर्ट मास्टर कहता, कोई लेडी किलर कहता। लड़कियों के लिए आर्यन शाह उनका प्रिंस था, जिसके वो ख्वाब देखती थी। दूसरी तरफ थी मिडिल क्लास फैमिली की आयत बख्शी, जो अपने घर की बड़ी और समझदार बेटी थी, जिसका नेचर था लोगों की मदद करना, हर बड़े छोटे से प्यार करना और सबको अपने जैसे ईमानदार और मासूम समझना। और उसका एक ही शौक, अपनी मां के सपने को पूरा करना, एक बड़ी डॉक्टर बनकर गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज करना। इसलिए रात दिन पढ़ाई में लगी रहती। उसका पहला और आखिरी जुनून पढ़ाई थी, इसलिए स्कूल और कॉलेज में हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट के नाम से जानी जाती थी। उसको सबसे प्यार था, लेकिन उसको चिढ़ थी आर्यन शाह से, जिसकी करोड़ों लड़कियां दीवानी थीं। खुद उसकी सगी बहन आर्यन शाह के लिए क्रेजी थी। आर्यन शाह के चक्कर में वो ना पढ़ती ना लिखती थी। आयत बख्शी का परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आयत की जिंदगी एक ऐसे गुनाह ने बर्बाद कर दी जो उसने किया ही नहीं था। तकदीर ने उसको उस इंसान के सामने ही ला खड़ा किया जिससे आयत को सबसे ज्यादा चिढ़ थी, और वो था आर्यन शाह। कौन सा गुनाह था जिसके बदले में इस रॉकस्टार आर्यन शाह ने कर दी आयत बख्शी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद, और आयत क्यों बनकर रह गई इस रॉकस्टार के हाथों की कठपुतली? आखिर ये रॉकस्टार आर्यन शाह क्यों कर रहा था? इस लड़की पर इतने सितम, और ये दो अलग अलग दुनिया के लोग कैसे आए एक दूसरे के आमने सामने? जानने के लिए देखे ये बेहद खूबसूरत रोमांटिक वीडियो नॉवेल जिद्दी इश्क लव स्टोरी एक रॉकस्टार की। गर्मियों की धूप में एक लड़की अपने सर को किताबों से ढककर जल्दी जल्दी कदम उठाकर कैंटीन के अंदर घुस गई। धूप की वजह से उसका पूरा फेस लाल हो रहा था। अब वो कैंटीन की बेंच पर पंखे के नीचे बैठ गई। उसने सामने उदास बैठी कैंटीन वाली बूढ़ी अम्मा को देखा और कहा, यशोदा अम्मा, आप उदास है, क्या बात है, क्या हुआ है? और यशोदा अम्मा ने कुछ नहीं कहा और उदासी से वापस पलट गई। और अब उस लड़की ने कहा, आप अब मुझसे भी नहीं बताएंगी? अम्मा ने उदास होकर कहा, मेरा एक ही पोता है आयुष, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। कल उसका ऑपरेशन है और डॉक्टर ने 25,000 रुपए मांगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तब उस लड़की ने अम्मा को उम्मीद दिलाते हुए कहा, अम्मा, आप बेफिक्र रहे, कल आपको पैसे मिल जाएंगे। अम्मा, आयुष को कुछ नहीं होगा, आप ऊपर वाले पर भरोसा रखें। तब अम्मा ने उस लड़की को रोकर सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, तुम बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हें हर खुशी दे, तुम्हें चांद सा दूल्हा मिले। और तब आयत ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, चांद सा दूल्हा नहीं चाहिए, बस दुआ करे मैं एक बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, ताकि मैं आपकी तरह मजबूर लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं। अब आयत भागती हुई अपनी छोटी बहन अदा के स्कूल आई। अदा जो 12th क्लास की स्टूडेंट थी, और आज उसका एग्जाम था, और आज उसको अदा को पिकअप करना था। लेकिन उसको यहां आकर पता चला आज अदा स्कूल ही नहीं आई। और अब आयत परेशान खड़ी हुई सोच रही थी, आज अदा स्कूल क्यों नहीं आई, क्योंकि आज तो उसका इंपॉर्टेंट एग्जाम था। अब आयत भागती हुई घर आई और सामने का नजारा देखकर आयत का खून खोल गया, क्योंकि उसकी बहन अपना इंपॉर्टेंट एग्जाम छोड़कर अपनी दोस्त के साथ आर्यन शाह का लाइव कॉन्सर्ट देख रही थी। आयत का गुस्से से बुरा हाल था, क्योंकि वो जानती थी उसके बाबा उन बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और ये उसकी बहन आर्यन शाह के चक्कर में सब बर्बाद कर रही थी। अब आयत का मन किया इस आर्यन शाह और अपनी बहन दोनों का सर फाड़ दे। और अगर आप इस खूबसूरत रोमांटिक नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूले। थैंक यू।